हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ समानुपात। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, समानुपात में आप लिखिए कुछ मत और डायरेक्टली समझिए। आपको माना यहाँ पे लिखिए, माना 4 संख्याएं है ए बी सी डी। ठीक, मान लिया ये कोई हमारे पास 4 संख्याएं हैं जिनके बीच में हमें समानुपात ज्ञात करना है। समानुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन में देखा जाएगा, हमें ए और बी का संबंध बताना होगा, बी और सी का संबंध बताना होगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि कहता है ए और सी के बीच में संबंध है और बी और डी के बीच में संबंध है। जैसे समझे नहीं, आपको ऐसे ऐसे देगा, कभी ऐसे कहेगा और सी और डी, और कभी कभी प्रश्न में दिया गया होगा यहाँ पे ए अनुपात सी और बी अनुपात डी, इस तरीके से दिया होगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं, कहा जा सकता है, आपको बताया जाएगा ए का संबंध बी से है, बी का संबंध इससे है, इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा, या ए का संबंध सी से है। होता क्या है, देखिए, हम ये वाला जो है हमारा जो ये है ए अनुपात बी, ठीक, अर्थात ए अनुपात बी। ठीक, ये अब समानुपात का चिन्ह याद कर लीजिए। सबसे पहले ये दो निशान जो हैं, यही समानुपात का चिन्ह है। ये काहे का चिन्ह है? समानुपात का। ये समानुपात का चिन्ह है, आप याद कर लीजिए। ये 4 बिंदु, ये 4 बिंदुएं, ये काहे का निशान है? समानुपात का निशान है। ये देखिए यहाँ पे मिटल गया। चलिए इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। देखिए, अब टोटल सवाल आपको कैसे दिया जाएगा? क्वेश्चन में आता है ए अनुपात सी। ठीक, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है और कहते हैं कि आप इसको सरल करिए। ये क्वेश्चन दिया जाता है और कहते हैं सरल करिए, सरल करो। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं, ए अनुपात बी, मैंने आपको समानुपात अनुपात पढ़ा रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि अनुपात में इन दोनों का मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब है ए और सी आपस में भाग से संबंधित है। ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हम बराबर, ये काहे के बराबर होता है? ये इक्वल के निशान के बराबर में होता है। ये इक्वल, इनके बराबर में हम इक्वल रखते हैं। अब फिर सी के अनुपात में डी। ठीक, ये हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि इसकी गुणा इससे करनी है, इसकी गुणा इससे करनी है। समझते हैं कि नहीं? और हमारा जो पद मिसिंग है, जो पद आपसे निकलवा रहा है, ए निकलवा रहा है तो ए, बी निकलवा रहा है तो बी, सी निकलवा रहा है तो सी, डी निकलवा रहा है तो डी, तो हम उसको छोड़ करके आपस में गुणा भाग करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपको इन दोनों के बीच में अनुपात, आपने टोटल ये देखा कि नहीं देखा? आपने टोटल देखा, ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी। ये समानुपात काहे का चिन्ह है? बराबर का। ये समानुपात बराबर का, यहाँ पे लगा लो, ये बराबर को इंगित करता है, ये बराबर के चिन्ह को इंगित कर रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पे मैं बराबर का चिन्ह लगाऊं। यहाँ पे देखिए मैंने बराबर का चिन्ह लगाया है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मेरे छात्रों, आप इसका मैटर समझ गए ना कि यहाँ पे जो ये निशान लगा है इसके बराबर में बराबर रखना होता है, और यहाँ पे ए बट्टे बी कर लेना होता है और सी बट्टे डी कर लेना होता है। इसका मतलब होता है ए अनुपात बी से संबंधित है। आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में ए बी से संबंध, जिससे कहा जाए, यदि कहा जाए ए बी से संबंधित है तो ऐसे लिखेंगे, यदि कहा जाए ए सी से संबंधित है तो ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार यदि ए डी से संबंधित बताता तो हम ए अनुपात डी लिखते। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से समझ के आप पढ़ के कर पा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड है। मैंने आपको बताया, जिसका संबंध जिससे बताया जाएगा उसका संबंध आप उसके साथ रखते हुए इस वाली कैटेगरी को बनाएंगे।
पहले आप क्वेश्चन को इस प्रकार में बांटेंगे, उसके बाद में आपको ऐसे इस प्रूफ में लाना है और फिर सॉल्व कर लेना है। जैसे मैं आपको अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपको ये 4 राशियां दे दी गई, कह देगा ए का संबंध डी के साथ में है तो ए अनुपात डी कर लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ ऑटोमेटिक आप लगा लेंगे, ये आप लगा लेंगे। अब आप दूसरी चीज़ को पढ़ेंगे। अगली संख्या जब ए और डी का संबंध यहाँ पे हो गया तो बचा कौन है हमारे पास, बी और सी। तो यदि कहे सी का संबंध बी के साथ में है तो आप सी अनुपात बी लिखेंगे। लेकिन यदि कहे कि भाई बी का संबंध किससे है, सी के साथ में, तो आप ऐसे लिखेंगे। और फिर आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे अनुपात लगा होता है उसको आप ए बट्टे डी कर सकते हैं। जहाँ पे ये है यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे बी बट्टे सी कर सकते हैं। और फिर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी हो, ए की निकालनी हो तो डी की उधर गुणा करा देंगे। यदि हमें डी की निकालनी हो तो डी की उधर गुणा कराएंगे, सी को इधर भेज देंगे, बी को नीचे ले आएंगे। ये पंचांतर के नियम आपको पता होने चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो मैं अपने चैनल पे जल्द ही आपको बता दूंगा कि पंचांतर के नियम क्या होते हैं। तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं हमें समानुपात में। अब मेरे छात्रों कमेंट करके बताइए कि किस किस को समझ में नहीं आया है। यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, इससे मुझको अच्छा लगेगा। नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।